हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो सेशन में। गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। यस, बेसिकली सीबीएसई क्लास 11th का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में। सारी डिटेल में हम स्टडी करेंगे और कुछ एग्जांपल्स के साथ इसका जो फर्स्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का, चैप्टर 3 जो है एनसीईआरटी बुक से क्लास 11 से, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। यस, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली हम वो कह सकते हैं कि ये एक वो साइंस है जिससे हम एंगल्स और साइड्स ऑफ द ट्रायंगल के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि वो साइंस है, वो मेथड है जिससे हम मेजर कर सकते हैं साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। मतलब एक जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में जो साइड्स है और एंगल्स है, उनमें जो रिलेशनशिप है वो हम स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ। तो गाइस, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वहां पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ट्रिग्नोमेट्री से आते हैं। क्लास 10th में अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आपके लिए क्लास 11th की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो काफी आपके लिए इजी हो जाएगी, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट कुछ वहां के यूज होंगे लेकिन बहुत सारी चीजें यहां पर निकल के आएंगी न्यू। तो वो उसको आप समझ ले इस वीडियो के साथ, क्योंकि ये कंसेप्ट बेस्ड वीडियो है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि एंगल क्या होता है। बेसिकली एंगल दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। सबसे पहले एंगल क्या होता है। एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। मींस इनिशियल पॉइंट पर जो रोटेशन है किसी भी चीज की। देखो ये जो इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, देखो इनिशियल पॉइंट मान लो ये एक पॉइंट है, यस ओ, ये इनिशियल पॉइंट है या इनिशियल साइड कह सकते हैं। इनिशियल पॉइंट से रोटेशन जो होती है मेजर करने के लिए जो रोटेशन है, मान लो ये जो पॉइंट है ये मूव किया इस डायरेक्शन, इस साइड मूव किया, तो ये एक यहाँ पे इनिशियल पॉइंट, दिस इज इनिशियल साइड। इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड, जो फाइनल साइड थी, टर्मिनल साइड तक जो रोटेशन होती है उसको बोलते हैं एंगल। तो एंगल को आप थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी और नेम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ जो रोटेशन होती है उसको बोलते हैं एंगल। तो ये भी कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि इट्स अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। मतलब इनिशियल पॉइंट से जो रोटेशन हुई है रे की, उसको हम बोल सकते हैं एंगल। तो एंगल गाइस बेसिकली पॉजिटिव एंगल भी हो सकते हैं, नेगेटिव एंगल भी हो सकते हैं। एन एंगल फॉर्म्ड बाय रोटेटिंग रे इज सेड टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स मूव इन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो गाइस अगर पॉजिटिव एंगल की बात कर रहा हूं तो वो ये जो मैंने एंगल बनाया है, दिस इज पॉजिटिव एंगल। ओके, अगर मैं इसको दूसरी साइड, मतलब कहने का मतलब अगर मैं क्लॉकवाइज चलता हूं, जैसे क्लॉक चलती है, तो ये एंगल बन जाएगा मेरा नेगेटिव एंगल। ओके, मुझे इस तरह समझना है कि जो एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होता है वो होता है पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज जो मूवमेंट होती है वो होती है मेरी नेगेटिव एंगल। ओके, तो इस तरह मैंने अभी समझा कि एंगल क्या होता है, और ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एंगल और साइड्स ऑफ ट्रायंगल के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करती है। तो अब मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है कि मैं ये जो एंगल है इसको मेजर कैसे कर सकता हूं। तो एंगल को मेजर करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। अभी मैंने एंगल समझाया, एंगल के टाइप समझाई। तो एंगल को जो मेजर करने का मतलब कैसे माप सकते हैं एंगल को, बेसिकली 3 सिस्टम्स अवेलेबल है हमारे पास। एक है सेक्सागेसिमल, दूसरा है सेंटिसिमल और तीसरा है सर्कुलर सिस्टम। सेक्सागेसिमल जो सिस्टम है बेसिकली इंग्लिश सिस्टम कह सकते हैं इसको, सेंटिसिमल जो सिस्टम है उसको फ्रेंच सिस्टम कह सकते हैं, और जो सर्कुलर सिस्टम इसका जस्ट सर्कुलर सिस्टम नेम है। बेसिकली आपके जो सिलेबस में है वो 2 तरह के सिस्टम पे बेस ही आपको क्वेश्चंस आएंगे, और जो थर्ड सिस्टम है सेक्सागेसिमल वो नहीं है। तो हम सारे समझ लेते हैं। सेक्सागेसिमल है आपके, सिर्फ ये वाला सेंट्रीसिमल नहीं है आपके, ठीक है। तो हम एक एक पार्ट को समझ लेते हैं। सेक्सागेसिमल, सेंट्रीसिमल और सर्कुलर सिस्टम, तीनों में क्या डिफरेंस बेसिकली आती है। सबसे पहले बात करते हैं
सबसे पहले बात करता हूं सेक्सागेसिमल, ठीक है। सेक्सागेसिमल जो सिस्टम है, ये सिस्टम क्या है? ये जो वो सिस्टम है जिसमें एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री, इसको हम डिग्री सिस्टम भी कह सकते हैं। तो जिसमें एंगल को डिग्रीज में मापा जाता है, वो वाला जो सिस्टम है उसको बोलते हैं सेक्सागेसिमल सिस्टम। तो गाइस बहुत इजी वे से आप इसको समझ सकते हैं, मैं आपके सामने एक एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आप इसको यहां पर देखिए, सॉल्यूशन आपके सामने है। तो गाइस बहुत इजी है, बस आपने कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। मतलब कहने का मतलब जो डिग्री सिस्टम है उसको हम सेक्सागेसिमल सिस्टम कहते हैं, जहां पर एंगल जो डिग्रीज में मेजर किया जाता है, या मिनट्स में मेजर किया जाता है, या सेकंड्स में मेजर किया जाता है। तो हम सब जानते हैं कि वन राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। अब हमारे माइंड में आता है डिग्री की वैल्यू क्या होती है, मिनट्स की वैल्यू क्या होती है, और सेकंड्स की क्या वैल्यू। तो राइट एंगल की तो हमें पता है, वन राइट एंगल किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के। और रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, 90 के ऊपर ये सर्कल डाल सकते हैं, वो 90 डिग्री। आपको पता ही है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास 10th में भी आपने इसको रिप्रेजेंट करना सीखा था ट्रिग्नोमेट्री में, ओके। अब बात आती है, ये जो है वन राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 डिग्री 60 मिनट्स के इक्वल होता है। और 60 मिनट्स को हम ऐसे लिखेंगे, 60 के ऊपर एक लाइन डाल देंगे, एक डंडी डाल देंगे, तो वो बन जाएगा 60 मिनट। अब आगे बात आती है कि 1 मिनट किसके बराबर होता है, 1 मिनट बेसिकली 60 सेकंड्स के इक्वल होता है। ये वॉच वाले, घड़ी वाले टाइम मिनट सेकंड नहीं है, ये एंगल्स के मिनट सेकंड है, ओके। तो गाइस अब ये सिस्टम आपको पता चल गया, डिग्री सिस्टम है। डिग्री सिस्टम में राइट एंगल 90 डिग्री, 1 डिग्री 60 मिनट, और जो 60 मिनट 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड, ओके। तो ये सिस्टम हम यूज कर सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल में। अब दूसरे सिस्टम की बात करता हूं। दूसरा सिस्टम है सेंटीसिमल सिस्टम, जिसमें एंगल को ग्रेड्स में मेजर किया जाता है, जिसमें एंगल्स को ग्रेड्स में। लास्ट सिस्टम में हमने स्टडी किया था, एंगल को किसमें मापा जाता था, डिग्रीज में। ये वो सिस्टम है जिसमें एंगल्स को मापा जाता है ग्रेड्स में, और मिनट्स में, और सेकंड्स में। मतलब सब यूनिट्स है, बड़ा यूनिट जो ग्रेड है उसका सब यूनिट मिनट, और फिर उसका सब यूनिट बन जाएगा सेकंड्स। तो अब यहां पर एक राइट एंगल इज डिवाइडेड बाय इनटू 100 पार्ट्स। मतलब यहां पर राइट एंगल जो है 100 ग्रेड्स के इक्वल है। ग्रेड को रिप्रेजेंट करने के लिए आप पावर में जी लिख सकते हैं, ओके। तो पावर में जब भी हम जी लिखेंगे तो वो ग्रेड बन जाएगा सिस्टम, ओके। पावर में जैसे ओ लिखेंगे, ये 0 डाल देंगे, तो वो बन जाएगा डिग्री सिस्टम। तो यहां पर इस सिस्टम में 1 राइट एंगल किसके बराबर होता है, 100 ग्रेड्स के इक्वल, ओके। और जो दूसरा सिस्टम है, यस, और 1 ग्रेड किसके बराबर होता है, अभी मैंने बात की 1 राइट एंगल किसके बराबर है, 100 ग्रेड्स के। और 1 ग्रेड किसके बराबर है, 1 ग्रेड, यस, 1 ग्रेड है 100 मिनट्स के बराबर। और 1 मिनट किसके इक्वल होता है गाइस, यहाँ पे 1 मिनट किसके इक्वल होता है, 1 मिनट्स होता है 100 सेकेंड्स के इक्वल, ओके। यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो 100 के अकॉर्डिंग की गई है। लास्ट में की गई थी 1 राइट एंगल 90 डिग्री और 1 डिग्री 60 मिनट और 1 मिनट 60 सेकेंड्स। तो यहाँ 100 के साथ मेजरमेंट। बात करते हैं नेक्स्ट सिस्टम की। जो नेक्स्ट सिस्टम है वो है सर्कुलर सिस्टम। तो सर्कुलर सिस्टम को भी थोड़ा बेटर वे से समझ लेते हैं। यस, ये वो सिस्टम है जिसमें एंगल को हम मेजर किया जाता है रेडियंस में। तो गाइस इन दिस सिस्टम एंगल इज मेजर्ड इन रेडियंस। अब रेडियन क्या होता है, रेडियन इज कंसिडर्ड एज यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे डिग्री था यूनिट ऑफ मेजरमेंट, वैसे ही रेडियन भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। तो रेडियन की डेफिनेशन क्या आएगी, 1 रेडियन की। तो 1 रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस। मतलब कहने का मतलब एक सर्कल है
इस सर्कल में कोई आर्क है, अगर मान ली जाए कि ये ए बी एक आर्क है, ये आर्क सेंटर के साथ मतलब सेंटर के साथ जो एंगल बिल्ड करती हैं यहाँ पर, ओके, तब जब ये रेडियस ये सेंटर से ये आर्क के ए पॉइंट तक ये आ जाएगा रेडियस, ओ बी भी रेडियस आ जाएगा, ओ ए भी रेडियस आ जाएगा, ओ बी इक्वल टू ओ ए आ जाएगा, ये आ जाएगा रेडियस। कहने का मतलब अगर रेडियस जो है और आर्क जो है सर्कल की ये इक्वल लेंथ हो, इक्वल हो, तो जो एंगल आएगा सेंटर के साथ वो आएगा 1 रेडियन। तो मैं दोबारा समझा देता हूं, देखो अगर ये आर्क इसकी जितनी लेंथ है, ये रेडियस जितना है सर्कल का, इन दोनों की लेंथ इक्वल आएगी, तो जो एंगल बिटवीन आर्क एंड रेडियस है उसमें आएगा, उसको हम बोल सकते हैं रेडियन। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है, रेडियन इज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस। मतलब अगर लेंथ रेडियस के इक्वल है तो वो एंगल जो आएगा वो आएगा 1 रेडियन। ओके, तो यहाँ पे अब रिलेशन फाइंड करने की जरूरत है कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है। तो गाइस हम सबको पता है कि एक सर्कल में जो एंगल सबटेंड किया जाता है उसको अगर डिग्री में रिप्रेजेंट करें तो 360 डिग्री होता है, और उसी को रेडियन में लिखें तो वो टोटल वैल्यू होती है 2 पाई। तो कहने का मतलब 2 पाई की वैल्यू है 360 डिग्री। ओके, तो यहाँ से पाई की वैल्यू आ जाती है 360 डिवाइड बाई 2, मीन्स कहने का मतलब ये 2 पाई रेडियन है। 2 पाई रेडियन की वैल्यू अगर मैं कन्वर्ट करूं पूरे सर्कल में तो वो 360 होती है, तो पाई रेडियन की वैल्यू कितनी आएगी 360 डिवाइड बाय 2, मींस कहने का मतलब 180। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि पाई रेडियन जो होता है, पाई रेडियन की वैल्यू होती है 180 डिग्री, और 1 रेडियन की वैल्यू होती है गाइस, 1 रेडियन की वैल्यू आ गई 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई। तो ये फार्मूला जो मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है, दोबारा वंस अगेन लिख देता हूं, 1 रेडियन की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 180 डिवाइड बाय पाई। तो मतलब कहने का मतलब इस फार्मूले को हम यूज करते हुए फाइंड कर सकते हैं 1 रेडियन की वैल्यू। तो मतलब अब आपको एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्वेश्चंस बेसिकली यही आएंगे कि आपको डिग्री दिया होगा और आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, या फिर आपको रेडियन गिवन होगा एंगल और आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली यही एक फार्मूला है जिससे आप दोनों में कन्वर्जन कर सकते हैं, दोनों में रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम एंगल की बात करें, डिफरेंट एंगल, उसको रेडियन में कैसे लिखते हैं, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को आप देख सकते हैं। जैसे एंगल दिया हो 30 डिग्री, 30 डिग्री को अगर हम कन्वर्ट करें रेडियन में तो वो बन जाता है पाई बाय 6। कहने का मतलब 30 डिग्री मतलब कहने का मतलब 30 को मैंने अगर कन्वर्ट करना है, देखो अगर मैं डिग्री को कन्वर्ट करना चाहता हूं रेडियन में तो मैं क्या करूंगा, जो रेडियन जो वैल्यू है, यस रेडियन वैल्यू है, उसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई बाय 180 को। ओके, तो वो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों फार्मूले, मतलब डिग्री से रेडियन में जाना है, रेडियन से डिग्री में जाना है, तो ये आप कन्वर्जन फार्मूला कर सकते हैं। ओके, तो कहने का मतलब अगर मैं 30 डिग्री को पाई रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं 30 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 कर दूंगा, तो वैल्यू मेरी आ जाएगी 30 डिवाइड हो जाएगा, से कटिंग हो जाएगी 66 आ जाएगा, 30 को मल्टीप्लाई करें 6 के 180 आता है, तो ये पाई बाय 6 वैल्यू आ गई मतलब 30 डिग्री। तो ऐसे ही 45 डिग्री की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मैं कह सकता हूं कि 45 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय यस, तो पाई बाय 180 में मैं कन्वर्ट कर दूंगा, पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं कटिंग कर दूंगा तो वैल्यू मेरी आ जाएगी पाई बाय 4। ओके, ऐसे ही 60 डिग्री को मैं अगर कन्वर्ट करना चाहता हूं रेडियन में तो मैं पाई बाय 180 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा और कटिंग कर लूंगा, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 3। तो बेसिकली ये वैल्यूज होती हैं, 30 डिग्री को पाई बाय 6 बोलते हैं, 45 डिग्री को पाई बाय 4 बोलते हैं, 60 को पाई बाय 3 और 90 को पाई बाय 2 और 180 को पाई और 270 को 3 बाय 2 और 360 को हमने पढ़ा ही अभी, 360 डिग्री को हम बोलते हैं 2 पाई। तो
ये था कि कैसे हम रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं दोनों में, रेडियन एंड डिग्री में। तो गाइस अब आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। यस, सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बताया कि मैंने आपको 3 कंसेप्ट बताए, अभी एक कंसेप्ट यहाँ पर एक और आता है कि अगर मान लो आपको सर्कुलर मेजरमेंट में अगर आपको एंगल निकालना है, जब आर्क दी हो तो एंगल रेडियन निकालना हो, तो तब आप इसको थीटा के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इसको अगर मान लो ए बी जो आर्क है उसको एल मान लिया जाए और रेडियस को आर, तो रिलेशन आएगा थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। तो ये रिलेशन भी हम यूज करेंगे। ये रिलेशन तब यूज करेंगे जब आपको लेंथ ऑफ आर्क दी हुई है, रेडियस गिवन है और आपको एंगल निकालना है रेडियंस में, तो तब आप ये रिलेशन को यूज करके एंगल को फाइंड कर सकते हैं। हो सकता है कई बार क्वेश्चन ऐसे आए कि आपको एंगल गिवन है और लेंथ आप आर्क निकालनी है या रेडियस ऑफ आर्क सर्कल निकालना है, तो तब भी ये ही आप रिलेशन को यूज कर सकते हैं। तो गाइज अब तक हमने समझा कि रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन कैसे होती है, डिग्री से रेडियन में, और साथ में हमें लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालनी है या एंगल रेडियन में कैसे निकालना है जब लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस गिवन है। तो ये 3 कंसेप्ट हैं इस जो इंट्रो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। इसी के बेस पर जो फर्स्ट इंट्रो बेस जो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी बन जाती है, उस एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं 3.1 है, क्लास 11th मैथमेटिक्स की जो एनसीईआरटी की बुक है 3.1 से आपको सम आ सकते हैं। तो हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, फाइंड द रेडियन मेजर्स। हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री में दिया हुआ है। तो मैंने अभी वैसे बताया जैसे 1 डिग्री की वैल्यू मैंने डिग्री से बताया था कि पाई बाय 180 होता है, जैसे अभी निकाला था हमने टेबल में भी, तो ये पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होता है, यस इक्वल होता है 1 डिग्री। तो अब मेरा 25 डिग्री है, तो 25 डिग्री को मैं लिख दूंगा 25 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, मतलब डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बाय 180 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर लूंगा 5 के टेबल पे, इसको काट दूंगा और जो वैल्यू आ जाएगी ये 36 पे जाएगा और ये 5 पे जाएगा, 5 का, तो मेरा आंसर आएगा 5 पाई बाय 36। तो ये मेरा आंसर आ गया रेडियन में। ओके, तो हमें क्या करना था, रेडियन में कन्वर्ट करना था, डिग्री में गिवन था। तो अब बात करता हूं मैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है गाइस। फर्स्ट पार्ट में डायरेक्टली डिग्री थी, उस डिग्री को मैंने डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया रेडियन में। तो जो सेकंड पार्ट है उसमें थोड़ी सी डिफरेंस है। उसमें क्या डिफरेंस है, एक तो मुझे डिग्री में दी हुई वैल्यू, सेकेंडली मुझे उसके साथ मिनट भी दिए हुए। तो लास्ट हमने बात की थी 1 मिनट की वैल्यू कितनी होती है, 60 सेकेंड्स, यस। और हमने बात की थी 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। तो मतलब मुझे जहाँ तो फिर सारी वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, तभी मैं डिग्री का रिलेशन जो मुझे पता है इसमें पाई रेडियन में, तो वो मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं 30 डिग्री, देखो 60 मिनट्स क्या होता है 1 डिग्री, तो 30 मिनट्स की कितने हो जाएंगे डिग्री, हाफ डिग्री हो जाएगा। ओके, 60 का हाफ मतलब 30 और 1 डिग्री का हाफ हो जाएगा हाफ डिग्री। ओके, तो ये बन गया मेरा 47। साइन को मैं एज इट इज रखूंगा 47 और हाफ डिग्री बन गया। अब मैं इसको थोड़ा प्रॉपर फंक्शन लिख दूंगा, प्रॉपर वे से लिख दूंगा। ये जो फ्रैक्शन है तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 47 को 2 के साथ और 1 प्लस कर दूंगा, तो ये वैल्यू मेरी आएगी माइनस का 95/2 डिग्री। अब इस वैल्यू को मैं रेडियन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास डिग्री में वैल्यू आ गई एंगल की, डिग्री से मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना आता ही है। ये फार्मूला लिखा हुआ है ऊपर, इस फार्मूले को यूज करते हुए मैं कन्वर्ट कर लूंगा। तो मैं कैसे लिखूंगा, माइनस 95/2 मल्टीप्लाई आ जाएगा मेरा पाई बाय 180। ओके, तो मैं पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको कटिंग कर दूंगा। ये वैल्यू आ जाएगी 19.5 का और यहाँ पे मेरी वैल्यू आ जाएगी 36। तो ओवरऑल मेरी वैल्यू आ गई -19/72 पाई। यस, ये मेरा आंसर आ गया। तो गाइस ये मेरा आंसर कैसे मैंने रेडियन में कन्वर्ट किया, आपके सामने है क्वेश्चन। आप इजी वे से इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें हमने डिग्री से कैसे जो गिवन डिग्री है उसको पाई रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, तो अगला पार्ट देख लेते हैं क्वेश्चन का। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा उल्टा इससे। तो अब डिग्री मेजर में हमने कॉरेस्पॉन्डिंग कन्वर्ट करना है फॉलिंग रेडियन में दिया हुआ।
मतलब यही फार्मूला जो हमने किया था कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई बाय 180 रेडियन। तो अब मुझे रेडियन में वैल्यू गिवन है, तो मैं क्या लिख दूंगा 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 1 रेडियन इक्वल टू होता है 180 बाय पाई डिग्री। तो ये फार्मूले से मैं कन्वर्जन कर दूंगा। तो यहाँ पे वैल्यू है 11/16, तो मैं सीधा लिख दूंगा 11/16 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय पाई। तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी, जो मैं कन्वर्ट करूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी डिग्री में। ओके, तो इसको आप कटिंग कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो जब मैं इसको थोड़ा कटिंग कर लेता हूं तो वैल्यू मेरी बन गई 8, यहाँ पर बन गई मेरी 90, और मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे आ गया मेरा 45 के आसपास। ओके, तो अब मैं 45 को मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो गाइस मैं 45 को मल्टीप्लाई करूंगा 11 के साथ, तो 45 को मैंने जब मल्टीप्लाई किया 11 के साथ तो मेरी वैल्यू आ गई 495, ओके, डिवाइड बाय 4 पाई। ओके, अब मैं पाई की वैल्यू को कन्वर्ट, क्योंकि मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, पाई को नहीं रखना, तो पाई की वैल्यू 22/7 को यूज करूंगा, तो मैं उसको फिर आगे कन्वर्ट कर लूंगा किसमें, डिग्री में। तो ये जो वैल्यू मैं 27/7 लिखूंगा, 22/7 लिखूंगा, तो मेरी वैल्यू ओवरऑल मल्टीप्लाई करके आ जाएगी 315 डिवाइड बाय 8 डिग्री। तो बेसिकली ये फ्रैक्शन में है, तो मुझे प्रॉपर डिग्रीज में वैल्यू लिखनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा 315 को। ओके, तो मैं 315 को डिवाइड कर दूंगा सो दैट मैं डिग्रीज में, मिनट में और सेकंड में आंसर निकाल। तो मैंने जब 8 से डिवाइड किया तो पहले 3 पे डिवाइड किया, 8 3 का 24 और मेरा बच गया यहाँ पे 7 75 और ये बन गया 9, 8 का 72 होता है तो 72 आ गया, 3 बैलेंस बच गया। अब 3 क्योंकि ये 8 से कम है, छोटा है, तो रिमाइंडर बच गया 3। ये 3 डिग्रीज हैं, तो मैं इस 3 डिग्रीज के मिनट में कन्वर्ट कर लूंगा, तो मेरा आंसर ओवरऑल आ रहा है 39 डिग्री। ओके, अब मैं इसके मिनट बनाऊंगा, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 के साथ, तो 180 मेरे बन जाएंगे यहाँ पर मिनट्स। तो 180 को फिर मैं डिवाइड करूंगा 8 के साथ, तो 8 से डिवाइड किया तो ये मेरा आएगा 8 2 का 16, यस, और 2 मेरा बच गया, 2 फिर मैंने किया 8 2 का 16 और मेरा 4 बच गया, तो यहाँ पे 39 डिग्री और ये बन गया 22 मिनट। अब मेरा 4 रिमाइंडर है, अब 4 के फिर मैं बना दूंगा सेकंड, 4 मिनट है उसके मैंने सेकंड बना दिए, तो ये 240 मेरे सेकंड्स बन गए। अब फिर मैं 8 से डिवाइड करूंगा, तो 8 से डिवाइड किया तो 8 3 का मेरा आ गया 24 और 0 बच गई और ये आ गया मेरा 30, तो मीन्स कहने का मतलब 30 सेकंड। तो ये मेरा ओवरऑल फाइनल आंसर आएगा 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड्स। तो इस तरह गाइस कैसे आपने फ्रैक्शन जो आएगा उस फ्रैक्शन को आपने कन्वर्ट करना है प्रॉपर डिग्रीज में। बहुत इजी है, बस आपने कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है और उस कॉन्सेप्ट से आपका आंसर पूरा क्लियर हो जाएगा, आपका पूरा आंसर निकल आएगा। अब बात करता हूं सेकंड पार्ट की। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या था, हमारे पास डायरेक्टली था, हमारे पास जो वैल्यू आई थी हमने उसको डिग्री में कन्वर्ट किया, ठीक है, पाई की वैल्यू रिड्यूस की, क्योंकि यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं गिवन थी इसलिए मैंने पाई की वैल्यू यूज की, अदरवाइज आप पाई की वैल्यू वैसे ही कट जाएगी। ओके, तो क्योंकि मैं वंस अगेन यहाँ लिख देता हूँ कि हमने क्या किया है, हमने लास्ट भी कंसेप्ट जो डिग्री का कन्वर्जन वाला कंसेप्ट रेडियन में और रेडियन का कन्वर्जन वाला कंसेप्ट हमने यूज किया है कि 1 रेडियन जो इक्वल होता है 1 रेडियन इक्वल टू होता है 180 बाय पाई डिग्री में। ओके, तो वंस अगेन जब मैं 7 पाई की बात कर रहा हूँ 7 पाई बाय 6, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 180 बाय पाई के साथ, तो मेरा जो डिग्री कन्वर्जन हो जाएगी, पाई पाई कट जाएगा, फिर 6 3 का जो आ जाएगा मेरा 18 और 0 आ जाएगा 30, तो 30 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा ओवरऑल आ जाएगा 210 डिग्री।
तो लास्ट में हमारा फ्रैक्शन में आ रहा था डिग्री, इसलिए हमने उसको प्रॉपर डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट किया था। यहाँ पे पूरा डिवीजन हो गई और पूरा डिवीजन होने के बाद मेरा आंसर आ गया 210 डिग्री। तो ये था एक क्वेश्चन कि जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया कि कैसे हमने कन्वर्ट करना है डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको एग्जाम में। अब जो लास्ट तीसरा कंसेप्ट हमने किया था आर्क और रेडियस के बीच में रिलेशन, उसको भी कर लेते हैं एक और एग्जांपल के साथ। यहाँ पे दिया हुआ है इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कोड इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। मींस कहने का मतलब ये जो एक सर्कल है इसमें डायामीटर दिया हुआ 40, तो रेडियस कितना आ जाएगा गाइस 40 डिवाइड बाय 2, तो मींस ये 20 सेंटीमीटर रेडियस है। तो यहाँ पे सेंटर है, सेंटर से एक हमने माइनर का आर्क निकाल लिया, मतलब कहने का मतलब लेंथ ऑफ आर्क निकाल ली हमने। ओके, रेडियस गिवन है 20 और रेडियस गिवन है दिस साइड आल्सो 20। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि प्रॉब्लम ये क्रिएट करती है कि हमें एंगल नहीं गिवन, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू पता है कि L अपॉन R होता है, ये रिलेशन हमने स्टडी किया है। अगर हमें थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो हम लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज गिवन है कि लेंथ ऑफ कोड। कोड बेसिकली क्या होता है, कोड एक यहाँ पे कोड गिवन है, कोड को हम मेजर करेंगे। कोड क्या होता है, जो सर्कल के 2 पॉइंट्स पर, सर्कमफ्रेंस पर 2 पॉइंट्स पर कोई भी लाइन कट करती है उसको हम कोड बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो कोड है इसकी वैल्यू गिवन है, ये जो कोड मैं ड्रॉ कर देता हूँ, तो इसकी वैल्यू गाइस गिवन है 20। तो अगर ध्यान दिया जाए तो तीनों साइड्स, 3 साइड्स जो है, 3 साइड्स की वैल्यू क्या बन गई है यहाँ पे 20 20 20। तो क्लियरली इट्स ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है गाइस, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल है, तो तीनों साइड्स इक्वल होने के साथ साथ एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो कितना एंगल होता है, 3 एंगल्स उसके 60 डिग्री होते हैं। तो मीन्स हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, रेडियस की वैल्यू आ गई 20, वो पहले ही हमने निकाल लिया है। तो अब हम लेंथ ऑफ आर्क L की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। रिलेशन आपके सामने है ऊपर, यस, थीटा इक्वल टू L अपॉन R होता है और यहीं से हम निकाल सकते हैं L की वैल्यू, वो आ जाएगी थीटा मल्टीप्लाई बाय R। तो क्लियरली गाइस यहाँ पे एक चीज और प्रॉब्लम है कि ये डिग्री में दिया है और हमने जब भी रिलेशन फाइंड किया है ये L अपॉन R ये रेडियंस में होता है। तो मैं इस डिग्री का, बहुत इजी है, मैं इस डिग्री के रेडियन में कन्वर्जन कर लूंगा। कैसे, अभी मैंने लास्ट आपको करवाया है कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन कैसे करनी है। डिग्री इक्वल टू होता है पाई बाय 180। तो इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए मैं 60 मल्टीप्लाई बाय पाई या 60 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 कर दूंगा, तो मेरा वो कन्वर्जन हो जाएगा रेडियन। 60 को डिवाइड करता हूं मैं 3 के साथ, तो ये 3 आ जाता है, तो 0 0 कट गई और 3 आ गया। मेरा कहने का मतलब पाई बाय 3 मेरी वैल्यू आ गई रेडियन। अब इस थीटा में जो फार्मूला है उस फार्मूले में मैं थीटा की वैल्यू पुट कर दूंगा पाई बाय 3, मल्टीप्लाई कर दूंगा रेडियस। रेडियस कितना है 20। तो यहां से गाइस मैं इजी वे से सॉल्व कर लूंगा। तो ये मेरी कटिंग नहीं हो रही यहाँ पे, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 20 पाई बाय 3। दिस इज मेरा का जो वैल्यू है वो आ गया। तो गाइस ये था आज का सेशन जिसमें मैंने आपके साथ डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल मेजरमेंट सिस्टम आपके साथ शेयर किया जो आपके सिलेबस में है। सेक्साडेसिमल सिस्टम जिसमें हम डिग्रीज में मेजर करते हैं एंगल्स को, और दूसरा जो सर्कुलर सिस्टम जिसमें हम एंगल को मेजर करते हैं रेडियंस में। ये दोनों सिस्टम आपको मैंने एक्सप्लेन किए और कैसे कन्वर्जन की एक डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कैसे। और थर्ड जो हमने बात की लेंथ ऑफ आर्क कैसे फाइंड करनी है जब रेडियन और रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क में रिलेशन हो और पाई रेडियन में हमने एंगल को निकालना हो। तो आई होप आज का जो सेशन है आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ट्यूटर क्लासेस के इस चैनल को। आने वाले टाइम में हम और भी आपके साथ एजुकेशनल वीडियो से शेयर करूंगा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। टेक केयर, बाय।